हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है योर डेस्टिनी। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी? आपके भाग्य में क्या लिखा है? तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 ये टैरो डेक और पाइल नंबर 2 ये टैरो डेक। पाइल नंबर 1, चलिए ऑरेकल कार्ड दिखाती हूँ। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। ओके। और पाइल नंबर 2 इन एंड यंग। ओके। तो आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ कीजिए, उसके बाद ही मैं अपनी रीडिंग शुरू करूँगी। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने लाइट सिया टैरो डेक को चूज़ किए हो और उसके साथ साथ थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल कार्ड को चूज़ किए हो, यह है आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों की ओरेकल कार्ड से देखूंगी। पहले आप लोगों की सारी ओरेकल टैरो कार्ड ले लेती हूँ। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। उसके बाद है 6 ऑफ वांड्स। उसके बाद है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके। उसके बाद है द सन। और नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आप लोगों की डेस्टिनी में क्या है। सबसे पहले ना फाइल नंबर 1 आप लोगों की डेस्टिनी में है, आप लोग अपने सारे गोल्स को अकम्प्लिश करोगे। हार्डवर्क की वजह से सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, विक्ट्री मिलेगी आप लोगों को। आप लोगों की डेस्टिनी में है, आप लोग लीडरशिप पोजीशन पे आओगे, लीडरशिप रोल पे आएंगे आप लोग। आप लोगों की हार्डवर्क की वजह से रिकग्निशन मिलेगी आप लोगों को, फेम मिलेगी, हाई पोजीशन मिलेगा वर्क एरिया में। ये सब कुछ आप लोगों के डेस्टिनी में है। उसके साथ साथ आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बनेंगे। पाइल नंबर 1 ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। और क्या है आप लोगों के डेस्टिनी में? और पाइल नंबर 1 आप लोगों की डेस्टिनी में है एक हैप्पी और रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल लीड करोगे आप लोग। हो सकता है पाइल नंबर 1 आप लोगों की डेस्टिनी में है आप लोग पब्लिक फिगर बनो। आप लोग बहुत हार्डवर्किंग इंसान हो पाइल नंबर 1, और आप लोगों की हार्डवर्क और एफर्ट ना पेड ऑफ होगी। सक्सेस की वजह से आप लोग बहुत प्राउड महसूस करोगे। आप लोगों के डेस्टिनी में है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करना, फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को एक्सपीरियंस करना, नए 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 घर खरीदना, नए प्रॉपर्टी खरीदना, नए कार खरीदना, नए फर्नीचर खरीदना, लग्जरी लाइफ लीड करना, ये सब कुछ आप लोगों के डेस्टिनी में है। और क्या है आप लोगों के डेस्टिनी पे? अंदर से कंटेंट फील करना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। बहुत मैच्योर इंसान बनना, एलिगेंस इंसान बनना, नॉलेजेबल इंसान बनना, सोफिस्टिकेटेड इंसान बनना, सोफिस्टिकेटेड दिखना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। और क्या है?
अपने रास्ते पे आए सारे ऑब्स्टिकल को ना ओवरकम करना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। बोल्ड एक्शन लेना और अपनी और लाइफ में ना ग्रेट सक्सेस को अचीव करना। उसके साथ साथ बहुत पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और सेल्फ एश्योर इंसान बनना और हाईली ड्रिवन, मोटिवेटेड और एम्बिशियस इंसान बनोगे। ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। और अपने पर्पस के पीछे ना दौड़ोगे, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए जैसे दौड़ रहे हो आप लोग। आप लोगों की कम्युनिकेशन पावर ना बहुत अच्छी होगी, बहुत गुड कम्युनिकेटर बनोगे आप लोग। आप लोगों के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है, पॉइंट नंबर 1। तो फ्यूचर में आप लोग लीडरशिप रोल पे आओगे, ये भी आप लोगों की डेस्टिनी पे है। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के डेस्टिनी पे है ना अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को, गुड लक को एक्सपीरियंस करना। और ये भी हो सकती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे हो सकती है। और आप लोगों के डेस्टिनी पे है हैप्पी रिलेशनशिप को, सन कार्ड से हैप्पी रिलेशनशिप को, हैप्पी मैरिज को, हैप्पी फैमिली लाइफ को एक्सपीरियंस करना, अपने सोलमेट के साथ घर बसाना, माँ बनना, पापा बनना। फॉरेन ट्रैवल करना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। और पाइल नंबर 1, आप लोगों के डेस्टिनी पे है ना एक केयरिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग फीमेल फिगर है। तो एक केयरिंग और नर्चरिंग रिलेशनशिप और पार्टनरशिप आप लोगों के डेस्टिनी पे है। और आप लोगों के डेस्टिनी पे है पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ना डोमेस्टिक लाइफ को आप लोग बहुत वैल्यू देते हो। आप लोग बहुत केयरिंग, नर्चरिंग और सपोर्टिव स्पाउस बनेंगे। और आप लोगों के जीवन में ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, पाइल नंबर 1। और ये इंसान, ये आप लोगों के स्पाउस ना बहुत आप लोग जैसे बहुत केयरिंग और नर्चरिंग हो, आप लोगों के स्पाउस भी बहुत केयरिंग और नर्चरिंग इंसान होगा। और बहुत ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ग्राउंडेड इंसान है ये, ग्राउंडेड होगा ये इंसान। ये इंसान ना अपने जैसे अपने परिवार, अपने अपनों को ना बहुत अच्छी तरीके से नर्चर करना इस इंसान को ना आता है। तो आप लोगों के डेस्टिनी पे है ऐसे ही एक नर्चरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप लोगों के डेस्टिनी में। आप लोगों की ये रिलेशनशिप ना लव, फाइनेंशियल सक्सेस और प्रैक्टिकलिटी की कॉम्बो होगी। आप लोग अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस मेंटेन कर पाओगे, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। आप लोग अपने लक्ष्य को, जो भी आप लोगों की गोल्स है, उस गोल्स को अचीव कर पाओगे। उसके साथ साथ अपने लव वंस को नर्चर करोगे। आप लोगों के डेस्टिनी में ये भी है ये भी है, ये हो सकती है पाइल नंबर 1 आप लोगों के डेस्टिनी पे है। आप लोग जैसे किसी के साथ ना बिजनेस में, जैसे आप लोग अपने स्पाउस के साथ ही बिजनेस शुरू कर रहे हो और बिजनेस में ना आप लोग सक्सेस को एक्सपीरियंस करोगे, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। चलिए अभी आप लोगों के ओरेकल कार्ड से दिखती हो।
तो आप लोगों की पहली ओराकल कार्ड थी थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। ओके, थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस चक्रा। आप लोगों की डेस्टिनी पे है, आप लोगों की सोलर प्लेक्सस चक्रा ना बहुत एक्टिव होगी। आप लोग अपने पर्सनल पावर पे आओगे, अपने इनर पावर को समझोगे, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बनेंगे, बहुत पैशनेट इंसान बनेंगे, जैसे बहुत एक्शन ओरिएंटेड फोकस्ड इंसान बनोगे। ये आप लोगों की डेस्टिनी पे है पाइल नंबर 1। आप लोगों की नेक्स्ट ओराकल कार्ड है न्यू लाइफ। ओके, आप लोगों के जीवन में ना न्यू बिगिनिंग जैसे होगी, फिर से एनर्जेटिक फील करना, बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी मिलना, नए आइडियाज़ मिलना, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर शुरू करना, ये सब कुछ है आप लोगों के डेस्टिनी पे। आप लोगों की नेक्स्ट ओराकल कार्ड है अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी जैसे यूनिवर्स की तरफ से ना आप लोगों के जीवन में ना, आप लोगों के डेस्टिनी पे आप लोग गुड हेल्थ को, जैसे आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, वाइटलिटी ना आप लोगों की अच्छी रहेगी, वाइटलिटी पे वृद्धि होगी। ये भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। और उसके साथ साथ जैसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ये आप लोगों को, गुड हेल्थ, गुड वाइटलिटी, और उसके साथ साथ अबंडेंट इंसान बनना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। आप लोगों की नेक्स्ट ओराकल कार्ड है लेटिंग गो। आई सरेंडर्ड जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। ओके, तो आप लोगों के जैसे फ्लो के साथ बहना, ये भी डेस्टिनी पे है। आप लोग पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे, फ्लो के साथ बहते रहोगे, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे आप लोग। ये भी आप लोगों के डेस्टिनी पे है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है ओराकल कार्ड है द लैंड बिटवीन। पाइल नंबर 1, आप लोगों को पता नहीं आप लोगों के जर्नी ना आप लोगों को कहाँ लेकर जाएगी, इस जगह पे क्या है नहीं पता। जैसे ये रास्ता देखिए, बहुत बैलेंस मेंटेन करके चलना, हमेशा अपने आप को ना जैसे सेफ रखना, सिक्योर रखना, और हाँ, अपने आप को सेफ रखना, सिक्योर रखना और बैलेंस मेंटेन करके चलना। बट यहाँ देखिए सन उग रही है, तो सन न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। ये जर्नी ना आप लोगों के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएगी। सन, उसके साथ सन सक्सेस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ को दर्शाता है। तो ये जर्नी ना आप लोगों के जीवन में ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, गुड लक सब कुछ लेकर आएगी। हाँ, आप लोगों के डेस्टिनी पे है। आप लोगों को बहुत जैसे रास्ते आप लोगों की बहुत ही जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा आप लोगों को अपने रास्ते पे। आप लोग अपने आप को क्या कहते हैं, भटकने नहीं दे सकते हैं, भटकते हुए नहीं दे सकते। मुझे हिंदी ठीक से आ नहीं रहा।
इस कार्ड की नंबर है ना 14। बट ये जर्नी ना आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। 40 इजिकल टू 4 स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो ये जर्नी आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। हाँ, इस जर्नी में आप लोगों को अपना ख्याल बहुत रखना पड़ेगा, बहुत सिक्योर रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आप लोगों को। पर ये जर्नी आप लोगों के जीवन में ग्रोथ, पॉजिटिविटी, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ लेकर आएगी। तो पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने चक्र विजडम टैरो कार्ड और उसके साथ साथ इन एंड यंग ये ओरेकल कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों की ओरेकल कार्ड से देखूंगी। तो चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं आप लोगों की डेस्टिनी में क्या है। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है द हैंग्ड वुमन। उसके बाद है क्वीन ऑफ कॉइन्स। उसके बाद है द टावर। उसके बाद है 6 ऑफ सोर्ड्स। और उसके बाद है एम्प्रेस। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। तो माय पाइल नंबर 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल से, क्वीन ऑफ कॉइन्स से आप लोग बहुत केयरिंग और नर्चरिंग इंसान हो। यहाँ हैंगमैन और क्वीन ऑफ कॉइन्स एक साथ है। तो मुझे लग रहा है आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच ना फंसे हुए हो। आप लोगों के अंदर, आप लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच ही स्टक हो, ट्रैप्ड हो, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। बस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ही आप लोगों का दिन कट रहा है। आप लोगों की डेस्टिनी में है जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपने मटेरियल नीड्स को पूरा करने के लिए, आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस ना आप लोग करोगे। और क्या है आप लोगों के डेस्टिनी में, आप लोग अपने नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करोगे। अपने पुराने सोच को लेट गो करोगे। नए तरीके से अपने सिचुएशन को, नए पर्सपेक्टिव से अपने सिचुएशन को देखोगे। अपने सोचने के तरीके में ना आप लोग बदलाव लाओगे। कंट्रोल को आप लोग लेट गो करोगे। मनी एरिया में भी जो कंट्रोल है ना, उसे भी आप लोग लेट गो करोगे। आप लोगों की पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस की वजह से ना आप लोग बहुत अनुभवी और नॉलेजेबल इंसान बन चुके हो। आप लोगों को बनाया भी जाएगा, आप लोगों को बहुत अनुभवी इंसान बनाया जाएगा आप लोगों को। और आप लोगों के डेस्टिनी में क्या है, आप लोगों के डेस्टिनी में है पाइल नंबर 2, आप लोग अपने स्पिरिचुअल साइड को नर्चर करोगे। पाइल नंबर 2 आप लोगों की डेस्टिनी पे है एक सडन चेंज से, अपहिबिल से आप लोग गुजरोगे। इस टावर कट से एक ये एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव
डिवाइन ने आप लोगों के जीवन में ना ले आएगी। इस टावर मोमेंट डिवाइन की ब्लेसिंग होगी आप लोगों के लिए। इस टावर मोमेंट की वजह से ना आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, आप लोगों को इंसाइट मिलेगी। एक सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रांजिशन आप लोगों के जीवन में आएगी, आप लोगों के डेस्टिनी में है। पॉइंट नंबर 2, उससे क्या होगा, उससे आप लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन को छोड़कर, नेगेटिव एनवायरनमेंट को, नेगेटिव पीपल को छोड़कर अननोन की तरफ मूव करोगे। फिर से आप लोगों के डेस्टिनी में ये भी है पॉइंट नंबर 2, फिर से जैसे एक नए जर्नी की शुरुआत होगी आप लोगों के जीवन में 6 ऑफ सोर्ड्स से। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए, बट ये जर्नी ना आप लोगों को बेटर प्लेस की तरफ ले जाएगा, आप लोगों की इवॉल्व होने में मदद करेगी, आप लोगों की डेवलपमेंट होने में, पर्सनल डेवलपमेंट होने में ना मदद करेगी। ये जर्नी आप लोगों को ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के डेस्टिनी पे है पावरफुल न्यू बिगिनिंग एंड ग्रोथ। आप लोग अपने जीवन में पावरफुल न्यू बिगिनिंग को एक्सपीरियंस करोगे, और उस पावरफुल न्यू बिगिनिंग में ना आप लोगों को ग्रोथ के लिए ग्रोथ भी होगी आप लोगों की। इस टावर मोमेंट को ना आप लोग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। इस न्यू बिगिनिंग में ना आप लोगों के डेस्टिनी में ये भी है, आप लोग एक शहर से दूसरे शहर पे अलग जगह पे जाएंगे। जैसे आप लोगों की ट्रैवल करोगे आप। ये भी हो सकता है आप लोगों के डेस्टिनी में है किसी टॉक्सिक जॉब सिचुएशन, जॉब को छोड़कर नए शहर में जाकर कुछ काम शुरू करना, नए जॉब शुरू करना, कुछ नया शुरू करना, ये भी हो सकता है। इस न्यू बिगिनिंग ना आप लोगों के जीवन में ग्रोथ लेकर आएगी। आप लोगों को आप लोगों की जो असली रूप है उसके साथ आप लोगों को परिचय करवाएगा। जैसे आप लोगों के डेस्टिनी में ये भी है, आप लोग अपने पास्ट को कंप्लीटली लेट गो करोगे, अपने ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, ओल्ड थिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीटली लेट गो करोगे। ये आपको ना सर्व नहीं करता, और नर्चरिंग और अबंडेंट फ्यूचर की तरफ आप लोग मूव करोगे। आप लोगों की डेस्टिनी में है हार्मोनी को एक्सपीरियंस करना, फिर से स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में आना, इम्प्रेस बनना, एक अट्रैक्टिव एनर्जी में आना। लोग ना आप लोगों की तरफ देखेगी, आप लोगों को देखकर अट्रैक्टेड होंगी, आप लोगों की एनर्जी की वजह से अट्रैक्टेड होंगी आप लोगों की तरफ। उसके साथ साथ और क्या है आप लोगों की डेस्टिनी में, आप लोगों की डेस्टिनी में ये भी है लोगों को ना इमोशनल सपोर्ट देना। देखिए, जैसे सपोर्ट सिस्टम बनना, लोगों को इमोशनल सपोर्ट करना। जो लोग उदास है, मायूस है, उन्हें इमोशनली हेल्प करना, उनकी सपोर्ट सिस्टम बनना, उनकी मदद करना, अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट होना। माँ बनना। आप लोग पॉइंट नंबर 2, आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो, तो ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना। आप लोगों की और डेस्टिनी में और क्या है, आप लोगों की डेस्टिनी में ये है लोगों को आप लोग ना प्यार करना सिखाओगे,
आप लोग लोगों को फॉरगिव करना सिखाएंगे, रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, और बदले में ना आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, लोग आपसे प्यार भी करेगी, बहुत लविंग इंसान बनेंगे आप लोग। ये आप लोगों की डेस्टिनी में है। आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करोगे, ये भी आप लोगों की डेस्टिनी में है। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ेंगे, अपने अंतर्मन के आवाज़ को सुनेंगे। और क्या है, पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीवन को देखेंगे आप लोग, और लोगों को आप लोग ये सिखाएंगे भी। अलग नज़रिए से जीवन को देखना सीखो, अपने सोच में बदलाव लाओ। ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है, और आप लोग लोगों को ये सिखाएंगे भी। और आप लोगों की डेस्टिनी में है, आप लोग फाइनेंशियली अबंडेंट इंसान बनेंगे, सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनेंगे आप लोग। चलिए, अभी मैं आप लोगों की ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है यिन एंड यांग। ओके, यिन एंड यांग से मुझे लग रहा है जैसे बैलेंस। ये ब्लू और येलो कलर से मुझे लग रहा है ना बैलेंस, जैसे आप लोगों की डेस्टिनी में है बैलेंस मेंटेन करना, अपनी एनर्जी में ना बैलेंस मेंटेन करना, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना, अपने इमोशन और अपने लॉजिक के बीच ना जैसे बैलेंस मेंटेन करके चलना। ये ब्लू कलर से मुझे लग रहा है अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना, अपनी साइकिक नेचर को नर्चर करना, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को नर्चर करना। ये भी आप लोगों की डेस्टिनी पे है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है, ओरेकल कार्ड है सेरेंडिपिटी। ओके, नंबर है 18। 18 इज इक्वल टू 9। 9 कंप्लीशन को दर्शाता है। तो आप लोगों की डेस्टिनी में है, मुझे लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ना जैसे एक नए साइकिल की शुरू होगी। जैसे स्टक हैंग डोमेन में मुझे लग रहा है जैसे स्टक रहने के, बहुत दिनों तक स्टक रहने की बात, जैसे इस स्टक सिचुएशन में भी यूनिवर्स ने आपको इसलिए डाला ताकि आप लोग कुछ सीख पाओ। स्टक सिचुएशन जैसे उस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, पुरानी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ना एक नए साइकिल शुरू होना, और इस नए साइकिल में गुड फॉर्च्यून, गुड लक सडन आप लोगों के जीवन में आएगी। इस सेरेंडिपिटी से लग रहा है आप लोग अपने जीवन में ना जैसे सडन मिरेकल्स को, सडन मैजिक को या सडन गुड लक को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये बदलाव ना सडन गुड फॉर्चून को भी आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये सडन मिरेकल्स या गुड लक ना आप लोगों के जीवन में अचानक आ जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। और क्वीन ऑफ कॉइन्स के नीचे सेरेंडिपिटी है, तो ये गुड लक ना ये भी हो सकता है अपना आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ लाने के लिए, आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बनाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग होगी, ये अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। यूनिवर्स ही ये अपॉर्चुनिटी ना आप लोगों को देगी। आप लोगों की नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है एनलाइटमेंट। ओके, एनलाइटमेंट स्पिरिचुअल अवेकनिंग की
अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करना, ये भी आप लोगों की डेस्टिनी में है। टावर मोमेंट है, तो टावर के नीचे एनलाइटमेंट कार्ड है। ये जो टावर मोमेंट है ना, इस टावर मोमेंट में ना आप लोग अपने जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरोगे, आप लोगों की अवेयरनेस में वृद्धि होगी। आप लोग ये समझ पाओगे पास्ट में ये जो भी इवेंट आप लोगों के साथ हुआ है, क्यों यूनिवर्स ने ये एक्सपीरियंस आप लोगों को क्यों दिया, क्यों इस सिचुएशन पे आप लोगों को डाला गया। आप ये इस एनलाइटमेंट की वजह से ना, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आप लोग इस सारे इस आप लोगों जैसे इसे समझ पाओगे क्यों आप लोगों के साथ ये हुआ है। आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को, और आप लोगों की अवेयरनेस में वृद्धि होगी। उसके साथ साथ एक नई स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होगी आप लोगों के जीवन में। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है स्टार्टिंग फ्रेश। ए वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग कहा ना, फिर से एक जैसे न्यू बिगिनिंग हो आप लोगों के डेस्टिनी में। ये है एक पावरफुल न्यू बिगिनिंग होना। फिर से यहाँ सन और यहाँ मून है, फिर से जैसे आप लोगों की एनर्जी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस आना। ये मदर रूम है, तब मदर रूम क्रिएशन को दर्शाता है। ये हो सकती है जैसे फिर से आप लोगों को नए जीवन मिलना, और ये भी हो सकता है कुछ नए आप लोग क्रिएट करो, कोई नई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करो, कोई कुछ ना कुछ नए शुरू करना, फिर से जीवन में लौटना, फिर से एक नए साइकिल की शुरू होना आप लोगों के जीवन में। ये सब कुछ आप लोगों के डेस्टिनी में है। जैसे इस बर्ड को देखिए, ये उड़ रही है, कहाँ कहीं जा रहा है, जैसे एक नए डायरेक्शन मिलना आप लोगों को, और उस डायरेक्शन की तरफ ना आप लोग की जैसे जर्नी शुरू होना, उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना, ये भी है आप लोगों की डेस्टिनी में। फिर से खिलना, फिर से जीवन जीना, और अपने लिए जीवन जीना, अपने लिए कुछ करना, ये है आप लोगों की डेस्टिनी में। ओके, आप लोगों की नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है वॉकिंग द लायन। ओके, 19 नंबर है, 19 न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो ऑफ कोर्स पाइल नंबर 2 आप लोगों की डेस्टिनी में एक पावरफुल न्यू बिगिनिंग है, और ये न्यू बिगिनिंग ना आप लोगों को अपने आप के साथ जैसे परिचय करवाएगी। आप लोग जान पाओगे आप लोग कौन हो, आप लोग इम्प्रेस हो। पाइल नंबर 2 आप लोग अपने इस न्यू बिगिनिंग में आप लोग अपने पावर पे आओगे। आप लोगों की डेस्टिनी पे है अपने पावर पे आना, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना, अपने कॉन्फिडेंट इंसान बनना, सेल्फ एश्योर इंसान बनना, अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनना, अपने इनर पावर को समझना, ये सब कुछ है आप लोगों की डेस्टिनी में। पाइल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नए चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और सब अच्छे से रहिए, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।